Good morning students. I am back with new videos. अभी तक हमने हाफ ईयरली की वीडियोस पढ़ी, देखी, हाफ ईयरली का कोर्स पढ़ा। अब हम आज से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन, एनुअल एग्जाम का कोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ईवीएस क्लास 4 और chapter 15 and the name of the chapter is election in India. election in India मतलब हमारे देश में या हमारे देश का चुनाव, है ना। चुनाव शब्द आप सब जानते हैं कि चुनाव क्या होता है ना। चुनाव क्या होता है सब जानते हैं। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे कि ये चुनाव कैसे होते हैं, कौन चुनाव करवाता है, चुनाव किस लिए होते हैं, है ना, और ये गवर्नमेंट के द्वारा कैसे करवाया जाता है। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे इलेक्शन इन इंडिया में डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब जनतंत्र, जनतंत्र यानी जनता की शक्ति, है ना, जनता की शक्ति। इलेक्शन कंडक्ट्स, है ना। अब इलेक्शन कैसे कंडक्ट होते हैं, कौन करवाता है ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली, देन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद न्यू चैप्टर इलेक्शन इन इंडिया। फर्स्ट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी सबसे पहले हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी होती क्या है ना। ये दो शब्दों को मिलके एक शब्द बना है डेमोक्रेसी। डेमो का मतलब होता है शक्ति और क्रेसी का मतलब होता है जनता, यानी जनता की शक्ति। आपको पता है हमारा देश बहुत बड़ा देश है, ठीक है, और इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, है ना। हमारे भारत में जो जनतंत्र है वो दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या होती है, जनता के द्वारा शासन करना। ठीक है, जनता के द्वारा जनता पर शासन करना। और ये सब हम कैसे करते हैं, इलेक्शन करके, वोटिंग करके, है ना। आपने देखा होगा, आप जब चुनाव आते हैं तो आपके घर के बड़े लोग क्या करते हैं, वोट डालने जाते हैं, है ना। चुनाव होते हैं तो घर के बड़े लोग क्या करते हैं, वोट डालने जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, वोटिंग करने जाना होता है। इलेक्शन में वोटिंग करने जाना होता है। और ये वोटिंग क्या होती है, ये एक सीक्रेट बैलेट सिस्टम होता है ना। सीक्रेट बैलेट सिस्टम मतलब कि आपने अगर कोई साथ में गया हो अपने बड़ों के साथ तो आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, अपना वोट उस उम्मीदवार को डालते हैं जिसको वो चयन करते हैं, और फिर अपना वोट क्या करते हैं, सीक्रेट रखते हैं, है ना, किसी को बताते नहीं है। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। ठीक है, वोट कास्ट करते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्शन इन इंडिया। भारत में चुनाव। इंडिया इज अ नेशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड ह्यूज पॉपुलेशन वेयर द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट इजी। आपको पता है हमारा देश बहुत विशाल है ना, और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। तो इतने बड़े विशाल देश में जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहाँ चुनाव करवाना कोई आसान बात नहीं है। और चुनाव में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो एडल्ट होते हैं। एडल्ट मतलब 18 उम्र से ऊपर के लोग जो होते हैं वो एडल्ट कहलाते हैं। और इस चुनाव में 18 साल की उम्र से ऊपर के लोग ही भाग ले सकते हैं, है ना। वोटिंग करने की एज भी क्या होती है, 18 ईयर्स।
जब तक आप 18 साल के नहीं होते हैं तब तक आप वोट नहीं डाल सकते। There is a special body that is responsible for conducting free and fair election throughout the country. It is called the Election Commission of India. है ना? अब इतने बड़े देश में चुनाव करवाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे आप स्कूल आते हैं तो स्कूल में आप क्या क्यों आते हैं? सिर्फ पढ़ाई करने आते हैं। मैडम आपको साल भर पढ़ाती है, फिर क्या होता है? एग्जाम कंडक्ट होती है ना? वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारे भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतने बड़े भारत में चुनाव करवाती है ना? जैसे स्कूल क्या करती है? आपको एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है? हमारे देश में चुनाव करवाती है। ठीक है। अब हमारी जो दो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे भारत में गवर्नमेंट को दो पार्ट में बांटा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से चलती है? दिल्ली से। और स्टेट गवर्नमेंट क्या है? राज्य स्तर पे चलती है। जैसे हमारे भारत में अलग अलग राज्य हैं, तो हर राज्य की एक गवर्नमेंट होगी और उसे हम बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हम मध्य प्रदेश में रहते हैं तो हमारी गवर्नमेंट क्या हुई? स्टेट गवर्नमेंट। और अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से चलती है? दिल्ली से। ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? ग्राम पंचायत और लोकल इलेक्शन करवाने का काम करती है। जो ग्राम पंचायत गांव में जो चुनाव होते हैं और हमारे जो जिले हैं उनमें जो चुनाव होते हैं उन्हें कौन कंडक्ट करवाता है? स्टेट गवर्नमेंट, है ना? अब इतने बड़े स्तर पर चुनाव करवाने के लिए बहुत सारी तैयारी करनी होती है ना? हम जब एनुअल फंक्शन मनाते हैं तो हम क्या करते हैं? कम से कम 1 से 1.5 महीना पहले एनुअल फंक्शन की तैयारी करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब चुनाव होना होते हैं तो इस चुनाव की तैयारी करने के लिए कई साल तक मेहनत करनी होती है ना? कई महीनों पहले ही चुनाव की तैयारियों में लगना होता है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है कि वोटर आईडी कार्ड बनवाना, है ना? बीएलओ की ड्यूटी लगवाते हैं। जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है उन्हें वोटर आईडी कार्ड बनवाना होता है। क्यों बनवाना होता है? जब तक वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा तब तक कोई भी इलेक्शन में वोटिंग नहीं कर पाएगा, है ना? जो इलेक्शन कार्ड होता है वो पहचान पत्र ही आपको इलेक्शन में, चुनाव में आपको वोटिंग करने के लिए इजाजत दे पाता है। ठीक है। तो ये सब प्रोसेस जो चुनाव में जो प्रोसेस होती है उनको करने के लिए कई महीने लगते हैं, है ना? और ये कोई मामूली बात नहीं होती है कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव करवाने के लिए हमें बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना होता है। The entire election process takes from week to a few months, है ना? जैसे मैंने बोला कि पूरे प्रोसेस करने के लिए कई महीने, कई हफ्तों से गुजरना होता है। आपने देखा होगा टीवी पर कि पहले चुनाव कैसे होते थे? एक बैलेट होता था, है ना? उसमें क्या करते थे? व्यक्ति जाता था और एक पर्चा मिलता था। एक साइड नाम लिखे होते थे और एक साइड उन नाम के आगे उनके चिन्ह होते थे, है ना? जैसे कमल का फूल या जो भी पार्टीज के नाम होते थे और एक तरफ चिन्ह बने होते थे। ठीक है। तो व्यक्ति जाकर उस पर सील लगाता था और फिर उसे फोल्ड करके उस बैलेट में डाल देता था। लेकिन अब क्या हो गया है? ईवीएम मशीन आ गई है। ईवीएम, है ना? ईवीएम, ये ईवीएम मशीन क्या करती है और क्या क्या बोलते हैं? ईवीएम का फुल फॉर्म क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हम अब पहले वाले सिस्टम के जगह हम मशीन से वोटिंग कर सकते हैं, है ना? इस मशीन के थ्रू क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक
वोटिंग की जा सकेगी। वैसे ही प्रोसेस होगी, वैसे ही आपके जो वोट करा हुआ है वो वैसे ही सीक्रेट रहेगा, जैसे बैलेट में होता था वैसे ही मशीन में अब क्या होता है, आपका जो वोट है वो सीक्रेट रहता है। ये होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम मशीन। देखिए पार्टी के चिन्ह बने हुए, उसके आगे पार्टी का नाम लिखा होता है। फिर आप ये हाथ देख रहे हैं, आपको जिस पार्टी को वोट करना हो वहां आप बटन प्रेस करेंगे और आपका वोट डल जाएगा, है ना। ये होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट इज फॉर्मिंग अ न्यू गवर्नमेंट। फॉर्मिंग अ न्यू गवर्नमेंट। इंडिया फॉलो अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स। इंडिया क्या करती है, संसदीय प्रणाली का सिस्टम को फॉलो करती है। क्या करती है, संसदीय प्रणाली को फॉलो करती है। पार्लियामेंट इज द सेंट्रल लॉ मेकिंग बॉडी दैट गवर्न द नेशन। संसदीय क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई हुई। पार्लियामेंट क्या है, सेंट्रल लॉ मेकिंग बॉडी के थ्रू बनाई हुई प्रणाली है जिससे हम नेशन को गवर्न कर पाते हैं। देयर आर 2 हाउसेज इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा में क्या होता है, हम प्राइम मिनिस्टर को चुन सकते हैं, है ना। लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा की सीट्स की मेजोरिटी से क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है। और राज्यसभा क्या होती है, जो स्टेट लेवल या डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया आर गवर्न बाय देयर ओन स्टेट गवर्नमेंट। यानी राज्यसभा क्या होती है, स्टेट लेवल पे होती है। और लोकसभा से हम क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, है ना, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव या प्राइम मिनिस्टर को हम चुन सकते हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा मेंबर। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करते हैं, यानी उन्हें हम चुन सकते हैं। दीज मेंबर ऑफ लोकसभा आर चूजन बाय द पीपल ऑफ इंडिया। और ये जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उन्हें कौन चुनता है, भारत के लोग। थ्रू जनरल इलेक्शन, यानी जनरल इलेक्शन की प्रोसेस से भारत की जनता लोकसभा के मेंबर को चुनती है। द मेंबर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, है ना। और इस लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं। विच एवर पार्टी विन द इलेक्शन बाय मेजोरिटी। अब पार्टी कैसे जीतती है, मेजोरिटी से। कैसे, विन मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल सीट इन द लोकसभा। यानी मोर देन 2/3 सीट्स अगर लोकसभा का मेंबर जीतता है तो उस पार्टी से प्राइम मिनिस्टर का चुनाव, यानी हम प्राइम मिनिस्टर को चुन सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट विच टेक केयर ऑफ द एंटायर नेशन। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, हमारे पूरे भारत पे क्या करते हैं, गवर्न करते हैं, हमारे पूरे नेशन को गवर्न करते, एंटायर नेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू पूरे नेशन को चलाते हैं। ऑन द अदर हैंड डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया आर गवर्न बाय देयर ओन स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया। The 28 Indian states are governed by their elected state government. आपको पता है हमारे देश में कितने राज्य हैं, 28, है ना। और उन 28 राज्यों को उनकी स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करती है ना। उनकी जो राज्य सरकारें होती हैं वो उन्हें चलाती हैं। लेकिन जो हमारे देश के 9 यूनियन टेरिटरीज आर गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन हमारे देश के जो 9 केंद्र प्रशासित राज्य हैं उन्हें कौन चलाता है, केंद्र सरकार, है ना। कौन चलाता है, केंद्र सरकार। और हमारे जो 28 स्टेट हैं उन्हें कौन चलाता है, राज्य सरकार। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली।
आपको सबको पता है कि हमारे देश की राजधानी कौन है? हमारे देश की राजधानी का क्या नाम है? न्यू दिल्ली। ठीक है, इट इज द सीट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहां से क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करती है ना। न्यू दिल्ली से क्या होता है? हमारे पूरे भारत में जो गवर्नमेंट सुचारू रूप से चलती है वो कहाँ से चलती है? न्यू दिल्ली से। द कैपिटल ऑफ ईच स्टेट इज द सीट ऑफ इट्स गवर्नमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज मेंटेनिंग लॉ एंड जस्टिस। अब इतने बड़े देश में जहां इतनी जनसंख्या है वहां कुछ लॉ और जस्टिस भी होगा, है ना। वहां कुछ नियम कायदे भी होंगे। तो उन नियम कायदों को चलाने के लिए हमारे भारत में 2 कोर्ट है ना। 2 मुख्य कोर्ट हैं जिसे हम बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को हम यूनियन कोर्ट भी बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट विच इज सीटेड एट न्यू दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कहां से काम करती है? न्यू दिल्ली से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो लॉ और जस्टिस होता है वो कहां से चलाया जाता है? कहां से बैठ के सही कब सब काम होता है? न्यू दिल्ली से। इट लुक्स इनटू द लॉ एंड जस्टिस इश्यू ऑफ द एंटायर नेशन। हमारे पूरे भारत में जो भी इश्यू होते हैं, हमारे एंटायर नेशन में जितने भी लॉ और जस्टिस होते हैं वो वहां से ही चलाए जाते हैं। इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। यानी हम सुप्रीम कोर्ट में जब कोई फैसला नहीं निकल के आता तो हम केस कहाँ लगा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट, एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट विच लुक्स इनटू द लॉ वॉल्यूशन मैटर ऑफ द स्टेट। अब हर राज्य में एक क्या होती है? हाई कोर्ट। ये तो हम दिल्ली की बात कर रहे थे। अब हम कहाँ रहते हैं? मध्य प्रदेश में, है ना। तो मध्य प्रदेश क्या है? एक राज्य है। तो हर राज्य में भी एक कोर्ट होता है जिसे हम बोलेंगे हाई कोर्ट, है ना। हाई कोर्ट क्या करता है? अपने राज्य स्तर पे कोई इश्यू है ना, एंटायर स्टेट की जो प्रॉब्लम होती है, जो इश्यू होते हैं, उन्हें कौन सॉल्व करता है? हाई कोर्ट। एट प्रेजेंट देयर आर 24 हाई कोर्ट इन इंडिया। अभी हाल फिलहाल में हमारे देश में 24 हाई कोर्ट है। कितनी है? 24। और हमारे राज्य कितने हैं? 28। लेकिन अभी हमारे पास कितनी हाई कोर्ट्स हैं? 24। We have 28 states in India, but we have 24 high court. Let's have a look which high court are shared by how many state and union territories. चलिए हम देखते हैं कि कितनी हाई कोर्ट है और कितनी यूनियन टेरिटरीज में ये हाई कोर्ट्स हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट, है ना। अगर हम स्टेट की बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या क्या कितनी कितनी है? महाराष्ट्र में, दादर एंड नागर हवेली में, दमन एंड दीव में और गोवा में। फिर कोलकाता हाई कोर्ट, इसमें क्या होगा? वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के एरियाज इंक्लूड होंगे। मद्रास हाई कोर्ट, जहां तमिलनाडु और पुडुचेरी के इश्यूज इन्वॉल्व होंगे। गुवाहाटी हाई कोर्ट, असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। केरला हाई कोर्ट, जहां केरला एंड लक्षद्वीप आइलैंड। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ इशू इन्वॉल्व होंगे। हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस एट हैदराबाद, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इसके अलावा एक और कोर्ट होगा जिसे हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दैट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंश्योर जस्टिस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो जिले के स्तर पर इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम होगी, उन्हें कौन सॉल्व करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। पहले हमने क्या किया? राज्य की, देश की बात की। फिर क्या हुआ? राज्य की बात करी। अब हम क्या कर रहे हैं? जिले की बात कर रहे हैं। तो जिले में जो प्रॉब्लम, जो इश्यू होंगे, उन्हें कौन सॉल्व करेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
these court are under the judicial control of their respective high court. ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के अंडर में काम करेगा। अगर हम अपने जिले की बात करें तो हम कहाँ रहते हैं? इंदौर में। और इंदौर का जिला कोर्ट सबने देखा है? सबने गांधी हॉल तो देखा ही है ना। गांधी हॉल के पास में जो कोर्ट है वो कौन सी कोर्ट है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना। अब आपने आइसक्रीम तो खाई होगी, मोनिका गैलेक्सी पे भी खाई होगी। तो मोनिका गैलेक्सी के सामने जो कोर्ट है वो हमारे राज्य की क्या है? हाई कोर्ट है। क्या है? हाई कोर्ट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर चैप्टर 15 इलेक्शन इन इंडिया। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, बाय बाय।